बेसिकली क्या है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे ना एकदम मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। मतलब बेसिकली हमें ये याद रखना चाहिए कि वी आर अ टीम, वी लव ईच अदर। सो बेसिकली इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी मोस्ट लाइक कि भाई इफ यू आर कंपैटिबल, राइट? सो अब इफ आई थिंक आई फाउंड माई हस्बैंड कि भाई आज तो ही इज़ मोर टायर्ड, सो आई विल नॉट एक्सपेक्ट हिम टू, मतलब लाइक इवन टू contribute anything even for a particular day, right? And there might be a chance, like same goes for the wife. Sometimes she might feel कि भाई आज तो मुझे वो नहीं का। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जर्नी के साथ हमारी होनी चाहिए, रैदर देन एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। वो कॉन्ट्रैक्ट हाँ, नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो जाए। आई थिंक इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि एक फैमिली के अंदर, फैमिली यूनिट के अंदर सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें ये 50-50 का कॉन्सेप्ट इतना ख़राब क्यों है? आई नो इस टॉपिक पे हमने ज़्यादा ही बात कर ली है, आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये बहुत ख़राब कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि इसमें एक थैंकलेसनेस की फीलिंग आती है कि भाई ये तो मैंने उसे ड्यूटी असाइन कर दी है, ठीक है, तो अब यू आर नॉट एट ऑल थैंकफुल। उसने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, नो बडी इज़ थैंकफुल टू ईच अदर। पर जहाँ पर एक फैमिली की, रिलेशन की और टीम की फीलिंग आती है, वहाँ पे हम एक दूसरे के लिए थैंकफुल होते हैं। अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और वो उसे इन्जॉय भी करते हैं, पर सिंस आप नहीं करते हो तो यू शुड बी लिटिल थैंकफुल कि भाई एक तो कोई आपके लिए इतना एफर्ट भी ले रहा है और भाई कुछ चीज़ तुम्हारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड है। वो सेम गोज़ फॉर ऑल द अदर थिंग्स ऑल्सो जो डेली कोर्स है या जो भी हैं आपकी लाइफ में। सो आई थिंक ये थैंकफुलनेस की इसमें वो हो जाती है। अगर हम ट्रेडिशनल एक फैमिली स्ट्रक्चर को देखें जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रोल होते हैं कि हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ घर में है, तो ऐसी फैमिलियों में कोई भी किसी के लिए थैंकफुल नहीं होता है। वाइफ का होता है कि भाई इसको तो काम करने जाना ही है, इसको फाइनेंस देखना ही है, मेरा काम है कि मुझे घर देखना है, फैमिली देखनी है। तो दोनों बहुत कुछ कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम अपनी ही फैमिलियों के अंदर थैंकलेसली जी रहे हैं। आपको सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि ऑलवेज डोंट वर्क विद जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, और डोंट वर्क विद लाइक ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी। इट शुड ऑलवेज बी योर लव लैंग्वेज कि भाई यू अंडरस्टैंड योर पार्टनर एंड देन यू आर देयर। कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग टुडे, maybe tomorrow, or maybe for a longer period of time, but the other partner is there. So that sense of belonging, sense of support is paramount. एंड अप्रिसिएशन से मुझे ये याद आया कि मतलब हम डे टू डे लाइफ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मतलब ये हमें ज़रूर होना चाहिए कि तो अप्रिसिएशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा ही कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करें, लाइक कि बहुत ही गिफ्ट्स लाएं या फिर कुछ वो सब करें। लेकिन एक डे टू डे अप्रिसिएशन, जैसे कि अगर आपके लिए किसी ने चाय बनाई एंड आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप अपनी तारीफ़ें कर सकते हो अपनी वाइफ की डे टू डे लाइफ में। आप अपने हस्बैंड की भी तारीफ़ कर सकते हो। तो वो एक जेस्चर जो है वो लाइफ से नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ अ बिगेस्ट कंसिस्टेंट जेस्चर which is more important than celebrating valentines together, or maybe some. आई थिंक, हाँ, आई थिंक ये हमारी सोसाइटी में, स्पेशली साउथ एशियन सोसाइटी में, हम अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उल्ट पटांग इमोशन तो हम फिर भी एक्सप्रेस कर देंगे, शायद लड़ाई झगड़ा और ये और वो हमें काफ़ी सीख भी दी जाती है। पर जो एक्चुअली इस टाइप के इमोशंस है कि बीइंग थैंकफुल, बीइंग अप्रिसिएटिव, स्पेशली जो हमारे अपने हैं, उनसे तो हम कम करते हैं। इधर उधर सबको अप्रिशिएट करते रहते हैं, पॉलिटिशियंस को भी करते रहते हैं, क्रिकेट टीम्स को करते रहते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ये सब। बट अपने आसपास के लोगों को कम अप्रिशिएट करते हैं। और अप्रिसिएशन अपनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो बड़े से बड़ी चीज़ें करवा भी देती हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत को टलवा भी देती हैं। तो ये अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में, और रिलेशन में भी आप करिए, दोस्तों में भी करिए, पेरेंट्स में भी करिए, बट हस्बैंड वाइफ में ज़रूर ये होनी चाहिए। और ये की टू अ वेरी हैप्पी लाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ है, टू बी थैंकफुल ऑफ ईच अदर एंड टू बी अप्रिसिएटिव ऑफ ईच अदर। और दूसरा एक मुझे लगता है जो सीक्रेट टू हैप्पी मैरिज है, इस लाइक कि हमेशा अपने रिलेशन में ना आपको ये सोचना चाहिए कि आप पीस
कैसे लाएं. और पीस और हैप्पीनेस को हम जनरली अपनी लाइफ में ना बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं. जैसे हम सोचते हैं अरे यार अब तो हम इतना जोक्स नहीं मारते, हम तो इन फालतू बातों को एंजॉय नहीं करते, हम तो कोई ये मूवी आउटिंग नहीं. तो ये सब चीज़ें ना कुछ नेगेटिव नहीं होती. बेसिकली पीसफुल रहना, शांति में रहना, अपनी चीज़ें इंजॉय करना, ये भी एक कंसिस्टेंट हैप्पीनेस होती है. और जो बेसिकली इस पे भी हमें वर्क करना चाहिए, और ये भी एक हैबिट हमें बनानी चाहिए कि हर चीज़ में हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड बेटर एक्सप्लेन करेंगे आपको नवल के बारे में. हाँ, आई थिंक अब हम इस टॉपिक के टुवर्ड्स एंड ही हैं, तो इसमें आई थिंक एक लेसन ये है, हैप्पीनेस एंड सीक्रेट टू हैप्पी मैरिड लाइफ का एक फंडा यही है कि हैप्पीनेस जो एक फीलिंग है, ये असली में एक स्किल है. जैसे हर स्किल होता है, जैसे हमने हर स्किल के ऊपर हम वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, राइट, और उसको मेंटेन रखने के लिए. इसी तरीके से हैप्पीनेस भी एक स्किल है जो हमें लर्न करना होता है, और इसे हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है ताकि इसे हम मेंटेन कर पाए. इसको आप पढ़ सकते हैं हमारे टाइम्स के पॉपुलर एंटरप्रेन्योर और फिलोसोफर नवाल रविकांत की बुक एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत में, जिसमें बहुत कैटेगोरिकली ये बात बताई गई है कि कैसे आप वर्क कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस पर. और इसको ये नहीं करना चाहिए कि ये तो ऑटोमेटिक होगी, आज मुझे हैप्पी लग नहीं रहा, जैसे मोटिवेशन होती है. इट हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन्ड वे. और ये जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इस पॉडकास्ट में, उनसे अगर आप वर्क करेंगे रेगुलरली, यू विल लिव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड ओवरऑल हैप्पी लाइफ. Yeah, so basically, happiness is not always a state of mind. It's a constructive choice which you make, and it's a very conscious choice that you make in everyday life. So यही है. So to sum up, like हम बहुत जगह इधर उधर चले गए. To sum up, in short, like a boring, peaceful marriage is not a bad marriage. It is a healthy, stable relation. And mostly for a good marriage, never, both partners should never go and divide everything 50-50. It should be you are there for me, I'm there for you in the time as and when required. And then more than absence of or focusing on sex life, you should also focus on mental growth and your spiritual growth together, and navigate things together, and make conscious choices in your life to be happy in your simple things. और एक दूसरे को इतना प्रेशराइज पुश बैक करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. नॉर्मल, सिंपल, कंसिस्टेंट, विदाउट ड्रामा रिलेशंस आर की टू हैप्पी मैरिज. थैंक यू. फिर मिलते हैं हम कुछ और नए टॉपिक पे आपसे.